नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आएगा। इसमें 7 पॉइंट्स है जो मैंने एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं। ये 7 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये सातों के सातों पॉइंट्स मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। पर पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगा सातों पॉइंट्स का, उसके बाद ये जो स्टोरी है जो मैंने बनाया है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा जब 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नेचर 1 2 3 4 शुरू करते हैं। यदि आप 2 लाइन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलो तो आंसर बहुत इंप्रेसिव दिखता है। तो मैं आपको बताता हूं आप इसको कैसे लिखोगे जिससे आंसर बहुत इंप्रेसिव हो जाए। ये देखो, आप मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बोलो, एक यूनिवर्सल या फंडामेंटल ट्रूथ है, ठीक है ना, जो आपके विचार और कर्म या एक्शन को गाइड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट फॉलो करते हैं जिसकी मदद से वो डिसीजन मेकिंग और उनका बिहेवियर को स्थापित कर सके, ठीक है। और फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो 1 2 3 4। तो और एक और आपको एडवाइस करूंगा बेटा, आप ए बी और सी ऐसे लिखोगे तो आपको, जैसे सी होगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल 1 2 3 4। मैं किस बुनियाद पर बोल रहा हूँ, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, तो मैं आंसर इसी रूप में लिखता था। तो आपका सी में नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा नंबर 1। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। बोलने का तात्पर्य, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ इंडिया में ही लागू नहीं होते, ये फॉरेन में कोई भी देश आप पकड़ लो वहां पे लागू होते हैं। ये किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में लागू होते हैं। इट कैन बी अ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, छोटा सा शॉप, छोटा साइज, बड़ा साइज, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके नतीजे अलग अलग आएंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल ऐसे हैं जो वर्ल्ड में कहीं पे भी सेम होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बोलता है कि जैसे एक क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर्स है, उसमें एक कैप्टन रहता है। एक मैच चालू है आपके आईपीएल में, एक कैप्टन है, वो बोलेगा कि आप मोहम्मद शमी को बोलेगा कि आप बॉलिंग करो। लेकिन 2 कैप्टन रहे तो क्या होगा, एक मोहम्मद शमी को बोलेगा, एक मे बी दूसरे बुमराह, अभी तो रिटायर्ड है या रिटायर्ड या हर्ट है, लेकिन बुमराह को बोलेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े होंगे फील्ड में। तो एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, लेकिन कैप्टन नहीं रहा तो वाइस कैप्टन कैप्टन का रोल निभाएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि यदि 5 6 वर्कर्स, 10 15 20 वर्कर्स है, उनका एक ही बॉस होना चाहिए। 2 बॉस रहा तो दिक्कतें आएंगे। जैसे आपके एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, यही चैप्टर ले लो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 2 टीचर सिखाएंगे, दोनों का टेक्निक अलग, स्टाइल अलग, एग्जाम्पल अलग। अच्छा, आज के टीचर ने बोला कल आपको 9 बजे मुझे होमवर्क दिखाना है मेरे हिसाब से, दूसरे टीचर दूसरे हिसाब से, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किसको फॉलो करना है। सो एक सब्जेक्ट टीचर फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से आसानी होता है, उसी प्रकार से एक बॉस फॉर अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज आसानी होता है। मींस एम्प्लॉइज शुड रिपोर्ट टू वन बॉस। मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर अलग अलग बॉस होगा, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज किसको रिपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग मैनेजर को। ये यूनिवर्सल है ना, ठीक है ना। इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका में एक प्रेसिडेंट है। अच्छा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कब रोल निभाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर किसी कारणवश में भी बीमार है या नहीं कर पा रहे, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का रोल लागू होगा। आया समझ में पहला। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। अब मैंने एग्जांपल क्यों नहीं दिया है, इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस वाइजली एज वेल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सी, आप भी लाइफ के जनरल गाइडलाइंस फॉलो करते ही हो। सवेरे उठना, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज जाना, शाम को आपका मेन गेमिंग और चैटिंग और इंस्टाग्राम का टाइम में भी आफ्टर डिनर डिस्टर्बेंस कम रहता है, तो आप रिलैक्स मोबाइल में खेल सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। सो एक ऐसे जनरल गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं है। ये गाइडलाइंस कैन बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं।
सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेप्थ के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हेनरी फेयोल का 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन। अब ये जो फेयर है ये बेटा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोजिटली एक कंपनी में या एक वॉचमैन है, उसको पगार कितना रहेगा, अराउंड 6 to 8,000। अच्छा, थोड़ा श्रेणी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ऑफिस क्लर्क, ठीक है, वॉचमैन को 8 से 9 हज़ार, फिर अंदर ऑफिस क्लर्क को 10 से 11 हज़ार, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को 15 से 18 हज़ार, ठीक है, अकाउंट्स मैनेजर को 25 हज़ार, ठीक है ना, फिनेंस डायरेक्टर को ₹1,00,000। सो अब देखो, यही पैकेज आप एप्पल में लोगे तो 10 गुना ज्यादा होगा। सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस। फेयर रेम्यूनरेशन, आप जितना कंपनी को बेनिफिट दे पाते हो उस हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। सो ये अल्टीमेट नहीं है कि इतना होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तीसरा, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है। कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल अनुभव के आधारित पर आप जब कारण और नतीजा निकालते हो, रिसर्च करते हो, तो कुछ नतीजे निकलते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हॉथॉर्न करके अमेरिका में एक जगह है, उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1924 टू 1932 के बीच में। वो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पाया था कि जो कंपनी में एक ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ठीक है ना, कि इंसान को वो ग्रुप में ढल जाता है। वो जैसे ग्रुप में ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो वर्कर है वो उस जो वर्कर का ग्रुप है उसके हिसाब से वो चलना शुरू कर देता है, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य, F.W. टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आफ्टर ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, पिग आयरन करके जो है उस पे उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद नतीजे निकाले, और उस नतीजे को एक बुक में 1911 में जो लिखी थी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उस पे आधारित है। सो जब भी प्रिंसिपल बनता है, अच्छा आपने जीवन में अनुभव लिया कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो तो कभी कभार दिक्कत होता है, 2-4 दिन पहले पढ़ो तो थोड़ा आसान होता है, 1 महीने 6 महीने पढ़ो तो वही तो 90% वालों का काम है। सो एक आपको एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एग्जाम के, या तो कुछ लोग बोलते हैं टेंशन आता है तो वही पढ़ाई होती है, ठीक है ना। सो जो प्रिंसिपल्स है ये बिना अनुभव के नहीं बनेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नतीजे निकालते हो, बार बार रिपीटेटिव होता है, और फिर आप बोलते हो हाँ ये है कि मैं वर्कर्स को ठीक से ट्रेनिंग दो, उसके बाद काम कराओ तो नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होना ही होना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेम नहीं रहेगा। अभी आप प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन लो, सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप मेकिंग में लिया जाता है, बाकी लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अभी हॉस्पिटल में सेंट्रलाइजेशन बहुत हद तक चल सकता है कि डॉक्टर सर्जरी करेगा, बाकी लोअर लोग को बताएगा और उनको काम करना होगा, वहां पे सेंट्रलाइजेशन काफी हद तक लागू है। लेकिन रिलायंस का ले लो एग्जांपल, रिलायंस में 5G का लॉन्च का डिसीजन कौन लेंगे, मुकेश अंबानी टॉप लेवल पे। फिर टावर बिठाने होंगे या टावर को एडजस्ट करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, ये कौन लेगा, मिडिल लोअर मैनेजमेंट के डिसीजंस। तो उनको भी डिसीजन मेकिंग अधिकार है। सो रिलायंस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है, बैलेंस रखना पड़ता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि आपके जो प्रिंसिपल है वो चेंज या मॉडिफाई होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैनेजर्स को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन करेगा, बाकी लोग को काम करना है। बट हर जगह पे सेंट्रलाइजेशन लागू नहीं होता, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ जगह पे सेंट्रलाइजेशन, कुछ जगह, वैसे तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ले लो, वो सेंट्रलाइजेशन पे कैसे चलेगी, वो तो हिटलर रहा, वो सेंट्रलाइजेशन हुआ। अभी अपने देश में प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, फिर स्टेट लेवल पे एक वो डिसीजन मेकिंग टॉप टू लोअर लेवल पे होता है। सो जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल है, इट कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन।
उतना डेप्थ वेरी करता है। जैसे आपके मोबाइल का स्पीड 16 चलता है, 16 GB होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 2, सबके चालू है बट डिग्री अलग अलग है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। आप जब मैनेजमेंट की बात करते हो, मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवा के लेने की, ठीक है ना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो जब लोगों से काम करवाना है तो लोगों का बिहेवियर जरूर आएगा, तो एक गोल रहेगा मैनेज ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में फर्क समझो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं, ग्रुप, और जब उस ग्रुप से काम करवा के लेना है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट का जो गोल है वो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लोगों से काम करवा के लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक ऐसा है जो इन्फ्लुएंस करेंगे ह्यूमन बीइंग्स को। किस प्रकार से? एक प्रकार का इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में आप जो एग्जीक्यूटिव है उसको बोल रहे हो तो फैसला ले, गलत भी फैसला लिया, कुछ लॉस भी हो गया छोटा मोटा, तो आपको कंपनी से हकाला नहीं जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन संभाल के करना। सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बताता है कि हर बार मैनेजर ही एग्जीक्यूटिव को बोलेगा ऐसे करना है, तो एग्जीक्यूटिव, यदि मैनेजर किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लेता है तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर कैसे बनेगा? आज मुकेश अंबानी सपोजिटली इफ ही रिटायर्स, तो उनका जो फैमिली मेंबर्स है, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ठीक है ना, ये लोग केपेबल है कंपनी को संभालने के लिए। सो इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन मैनेजर्स को भी ट्रेन कर दिया है कैसे इनिशिएटिव लेके कि आप फैसला लो, गलत भी हुआ तो हम स्वीकारेंगे, सही हुआ तो और अच्छा। तो इनिशिएटिव मतलब जब डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेना है तो आप झिझकते नहीं हो, आप लो, लेकिन अंधाधुंध मत लो, लो आप फैसला लेकिन रिसर्च करने के बाद, तो लोगों का बिहेवियर को असर होगा। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर चीज का कारण और उसका नतीजा होता है। आपने अच्छा वेजेस और सैलरी दिया तो उसका नतीजा अच्छा होगा, लेकिन इसमें एक कैच भी है। कारण, आपने बहुत ज़्यादा सैलरी दिया तो कंपनी लॉस में जा सकती है, आपने बहुत कम दिया तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा सकता है। तो फेयर रेमुनरेशन प्रिंसिपल बोलता है आप वेजेस अच्छा दो, मतलब डिसेंट दो, जिससे एम्प्लॉय भी खुश। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एप्पल, बॉम्बे में एप्पल लोगों ने इंजीनियर एमबीएस को हायर किया। एप्पल में स्टोर खुला ना पिछले महीने, अप्रैल 18 को मुंबई में और 20 में दिल्ली में, तो वो लोग हर एक एम्प्लॉय को लाख रुपए का सैलरी दे रहे हो। आप सोचते होंगे बहुत ज़्यादा, अब 2 महीने बीत गए तो पता चला बॉम्बे में जो भी एम्प्लॉयज़ है 25 करोड़ का धंधा किया है उन्होंने एक स्टोर में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड है, उनको सैलरी ज़्यादा है, एम्प्लॉय खुश है, वो लोग अपने काम में ध्यान दे सकते हैं। सो कॉज कॉज गुड पेमेंट, हायरिंग प्रॉपर इंजीनियर्स, ट्रेनिंग देम, एंड नाउ इफेक्ट देखो, 25 करोड़ का टर्नओवर एक दुकान जो एप्पल का है वो कर रहा है, वो भी प्री दिवाली सेल है, दिवाली का सेल तो इससे 4 गुना होगा। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा अच्छा सेल मिलेगा उनको। और लास्ट में, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अभी क्या होता है, प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के 14 है, एफ डब्ल्यू टेलर के 6-7 है। आप ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आप नहीं बोल सकते ये सुपीरियर है या दूसरा, हर एक कंपनी के लिए है, हो सकता है कोई एक प्रिंसिपल में महत्व ज़्यादा हो। सो ये सारे के सारे आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना होगा बेटर रिजल्ट्स आने के लिए। अभी इफ कोई प्रिंसिपल ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डॉक्ट्रिन में, दैट डज नॉट मीन कि बाकी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सब प्रिंसिपल्स अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है, यूज किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। बट बोलने का तात्पर्य है, जैसे आपके फैमिली में 4 मेंबर्स है, माता पिता आप और आपका भाई। पिताजी जॉब करते हैं, माताजी खाना बनाती है, आप स्टडी करते हैं, आपका भाई एमबीए कर रहा है। चारों फैमिली का महत्व पूरा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं। हाँ, फादर ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, माताजी करती है हार्डवर्क, ये अपन बोल सकते हैं, और आप मोबाइल में पड़े रहते हो, लेकिन आपका भी महत्व है फैमिली में, आपके बिना फैमिली नहीं बनेगा, आप भी फैमिली के एक बहुत अटूट हिस्सा हो, ठीक है। सो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सातों के सातों पॉइंट्स लर्न करा दूंगा जिससे आपको आसानी होगा। अब मैं चाहता हूँ 7 पॉइंट्स में, ये देखो, ये बाल भारती में जो 7 पॉइंट्स है उस पे से मैंने बनाया है।
आपको सिर्फ ध्यान से स्टोरी सुनना है, आपका 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब शुरू करते हैं। ऐसा सोचो, एक ऐप होता है, पूरे यूनिवर्स का अकेला सन, एक पूरे यूनिवर्स में अकेला सन का ऐप चलता है, मानोगे? पूरे यूनिवर्स में अकेले सन का ऐप चलता है। सन में से रोशनी, सनरेज नहीं निकलता है, क्या निकलता है? गाइडलाइंस निकलता है। आप क्या सोचोगे? पॉइंट नंबर 1 कि पूरे यूनिवर्स में सन का ऐप चलता है, उसमें से रेज नहीं निकलते, गाइडलाइंस निकलते हैं। जैसे ही ये रेज धरती को टच करते हैं, धरती के सारे प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और हवा में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। या ऐसे सोचो, जैसे ही ये सन रेज धरती को टच करते हैं, धरती में प्रैक्टिस शुरू होता है और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। पूरे यूनिवर्स में सन का अकेले का ऐप चलता है। सन में से जो रेज निकलते हैं वो रेज नहीं है, गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है। जैसे ही ये रेज धरती को छूते हैं तो धरती में सारे प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। सन इतना ताकतवर है, लेकिन सन जैसे फ्लेक्स, जिसको दिखावा, आजकल दिखावे का नया वर्ड आया फ्लेक्स, पर इतना तेज रोशनी, इतना ताकतवर होने के बावजूद सन फ्लेक्स नहीं करता। पर सन को इंसानी बिहेवियर से बहुत आश्चर्य होता है। जो बिहेवियर है ना, इंसानी नेचर जो है, उसका बिहेवियर से बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि सन बोलता है कि इंसान रिलेशनशिप में आने के लिए कॉज ढूंढते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो उसका इफेक्ट कुछ लोगों पे पूरा जिंदगी रहता है। इसलिए सन थोड़ा आश्चर्यचकित रहता है। पॉइंट नंबर 1, पूरे यूनिवर्स में सन का एप्लीकेशन चलता है। सन का रेज नहीं, क्या निकलते हैं? गाइडलाइंस। जैसे ही वो धरती को टच करते हैं, धरती पे प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं सारे धरती के प्रिंसिपल। ऐसे भी सोच सकते हो। सन अपना ताकत कभी फ्लेक्स नहीं करता, पर सन को आश्चर्य होता है कि इंसानी बिहेवियर, इंसानी नेचर बड़ा आश्चर्यचकित है कि इंसान रिलेशनशिप में आने के लिए कॉज ढूंढता है और ब्रेकअप के बाद उसका इफेक्ट पूरा जिंदगी कुछ लोगों पे रहता है। और सन को एक और चीज का आश्चर्य होता है कि लोग, ठीक है, लोग अपने विचारों को इंपॉर्टेंस दे, लेकिन लोग दूसरों के विचार, ठीक है, और अपने विचार दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। एक कहावत है ना, क्या बोलेंगे लोग सबसे है बड़ा रोग। आप दूसरों के हिसाब से ही जीते हो। आईफोन लोग अप्रिशिएट करेंगे इसलिए लेते हैं। तो सन आश्चर्य में सोचता है कि बड़ा अजीब स्थिति है कि लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरों के विचार और अपने विचार को। ये आपके 7 पॉइंट लास्ट रिवाइज करते हैं तो आपका ये हो जाएगा। पहला, सन का अकेले का, पूरे यूनिवर्स में सन का ऐप चलता है, उसमें से रेज नहीं, गाइडलाइंस चलते हैं। जैसे ही धरती को टच करते हैं, धरती में सारे प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिस शुरू होता है, आसमान में एक्सपेरिमेंट। अपने सन अपने ताकत का कभी फ्लेक्स नहीं करता, पर सन को आश्चर्य होता है इंसानी बिहेवियर, इंसानी नेचर का, कि रिलेशनशिप में आने के लिए कॉज ढूंढता है, पर ब्रेकअप के बाद इफेक्ट का पूरा जिंदगी रहता है। और सन को आश्चर्य भी होता है कि लोग दूसरों के विचार और अपने विचार को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, रादर देन अपने विचारों को इंपॉर्टेंस देना। तो आई होप आपको ये स्टोरी लर्न हो गया। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनके साथों के साथों पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लर्न हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा सारे ओसी, एसपी, इको, इंग्लिश का, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ आपके कमेंट होंगे तो कमेंट लिख देना, आपको कोई वीडियो चाहिए तो बोल देना, हम सारे कमेंट्स के जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।